गुड मॉर्निंग माय डियर होम्योपैथ। आज हम लोग एक ऐसे केस पर डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रखता है, अत्यंत सावधानीपूर्वक खाता है, अर्थात डर डर के खाता है। मेल पेशेंट, एज 38 ईयर्स अप्रॉक्स, सफरिंग फ्रॉम इंटेस्टाइनल अल्सर। वैसे तो थेराप्यूटिकली यह दवा पेट की अनेक बीमारियों के लिए दी जाती है, परंतु यदि हम इस मेडिसिन की मेंटल स्टेट को समझ लेंगे तो हम इस मेडिसिन तक पेट की बीमारियों के साथ साथ अन्य बीमारियों के लिए भी आसानी से पहुंच जाएंगे। इस पेशेंट को पेट की बीमारी थी और पेशेंट अपनी समझ के अनुसार उसे गैस और एसिडिटी समझकर काम चला रहा था। बीच बीच में तकलीफ़ ज़्यादा होने पर टेबलेट वगैरह, घर की कुछ दवा वगैरह ले करके काम चला लेता था और साथ में कभी कुछ परहेज कर लिया। इस तरह वह बीमारी को मैनेज कर रहा था। अब क्या हुआ कि पिछले लगभग 2 महीनों से उसे ब्लीडिंग विथ स्टूल होना चालू हो गया। पेशेंट घबरा कर पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने डायग्नोज कर कहा कि आपको लार्ज इंटेस्टाइन का अल्सर है और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट ने कुछ एक महीने एलोपैथिक दवा खाई और बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल में भी रही, परंतु बीच बीच में ब्लीडिंग हो जाती थी। इसलिए अंत में डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। बीमारी के कारण पेशेंट का वज़न भी धीरे धीरे कम होने लगा था। पेशेंट ने कहा कि सर, पेट में बहुत दर्द होता है, मन उसी में लगा रहता है, गैस एसिडिटी भी बनती है, पेट में दर्द होता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें, चिंता चालू रहती है। यह सब नहीं होता तो मेरा मन भी शांत रहता, परंतु अभी क्या होता है कि दर्द कम होता है तो भी ध्यान उसी में लगा रहता है। मन में आता है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तेल घी खाने से दर्द ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने वह सब कुछ खाना ही बंद कर दिया है। मैंने कहा कि लगता है कि आप अंदर से बहुत चिंतित हैं, क्योंकि मुझे भी पेशेंट को अंदर से समझना है। पेशेंट ने कहा कि हाँ सर, मुझे भी चिंता होती है, मुझे लगता है कि अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है, अंदर कुछ ज़्यादा तो नहीं चल रहा है। खाना पीना खाते हैं तो भी मन में डर लगा ही रहता है सर, डर डर के खाते हैं। मैं घर में भी बोलता हूँ कि मेरे लिए बिना मिर्च मसाले का अलग से खाना बना देना। इस बीच उसकी वाइफ ने भी कहा कि सर, अगर खाना में भूल से भी हल्का सा मिर्च मसाला आ जाए तो भी यह कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कहते हैं कि दर्द होगा इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि दवा के साथ साथ आप हल्का सा मिर्च मसाला खा सकते हैं। पेशेंट ने भी कहा कि सर, मुझे भी अंदर से इच्छा होती है कि हल्का सा मिर्च मसाला खाऊं, पर मन में घबराहट होती है, डर लगा रहता है कि फिर दर्द बढ़ जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा, यही मैं सोचता हूं। 2-3 महीने एलोपैथिक दवाई भी खाई, परंतु अंदर से कुछ फर्क नहीं आ रहा है। नाउ वी शैल कन्वर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इनटू द rubrics. Cautious, anxiously cautious, and second one is fear of pain. And the medicine lycopodium was selected on the basis of totality of symptoms. Dr. Kent says that take minimum symptoms, minimum rubrics of maximum value. Here we can add more rubrics like delusion, image frightful, रेस्टलेसनेस, इंटरनल हेल्पलेसनेस वगैरह वगैरह। अदरवाइज हम केवल 2 रूब्रिक पर भी इस केस को कंप्लीट कर सकते हैं। एंक्सियसली कोशियस एंड फियर ऑफ पेन इज इक्वल टू लाइकोपोडियम। नाउ द पेशेंट इज टेकिंग नॉर्मल फूड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन फॉर मोर देन 4 months. And the patient is not afraid to. Now
We shall discuss these two rubrics one by one so that we can apply in other patient also. First is cautious, anxiously cautious. इसमें पेशेंट एंग्शियस भी है और कोशियस भी है, अर्थात चिंतातुर होकर पूरी सावधानी रखता है। हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, मानो उसने ऐसा नहीं किया तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, कुछ अनहोनी हो जाएगी। द नेक्स्ट रूब्रिक, फियर ऑफ पेन। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दिस रूब्रिक इन आवर प्रीवियस वीडियोज। इवन देन वी शैल डिस्कस up to some extent. Fear is a type of discomfort. परंतु इसमें तकलीफ की इंटेंसिटी सफरिंग से ऊपर चली जाती है, अर्थात पेन तक पहुंच जाती है। यहाँ पर हमें सिंपली सफरिंग और पेन के बीच डीडी समझ लेना आवश्यक है। अगर हमें 2-3 किलोमीटर चलना हो तो चलने के बाद हम जो महसूस करते हैं वह है सफरिंग, तकलीफ, परेशानी। यदि हमें 8-10 किलोमीटर चलना हो और उसके बाद जो हम महसूस करते हैं वह है पेन, वेदना, दर्द। दिस इज द इंटेंसिटी विच डिफर्स। Hello my dear friends, I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy, discussing with you on the medicine Lycopodium. This patient is full of anxiety. बहुत चिंतातुर है यह पेशेंट, फूंक फूंक कर हर कदम को रखता है, डर डर कर खाना पीना खाता है। पेशेंट का ध्यान दर्द में ही लगा रहता है, सोचता है कि तेल घी मिर्चा मसाला खाने से दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वह बहुत ही सोच समझ कर संभल कर खाता पीता है। यहाँ पर पेशेंट को भले ही फिज़िकल लेवल पर दर्द हो रहा है, परंतु हमें उसके दर्द को मेंटल लेवल पर समझना है। याद रखें, यहाँ पर पेशेंट ने दर्द शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु तकलीफ़ की इंटेंसिटी दर्द तक पहुंच चुकी है, पेन तक पहुंच चुकी है, इसीलिए हमें फियर ऑफ पेन को लेना है। केवल दर्द शब्द उपयोग करने से पेन को नहीं लेना है, वो सफरिंग में भी आ सकता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि सर मुझे घुटने में दर्द है, मैं तो ज़्यादा नहीं चलता हूँ, ज़्यादा चलूँगा तो दर्द बढ़ जाएगा। दिस इज फियर ऑफ सफरिंग। इसीलिए बहुत बार हम फियर ऑफ पेन और फियर ऑफ सफरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर दोनों रूब्रिक लेना है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल लेवल, नॉट द फिजिकल लेवल। बहुत बार पेशेंट के फेस पर भी दर्द की, वेदना की झलक देखने को मिलती है। यदि हम फियर ऑफ पेन तक नहीं पहुंच पाएंगे और फियर ऑफ सफरिंग को भूल करके ले लेंगे तो हम लाइकोपोडियम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लाइकोपोडियम में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, इसीलिए वह अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। पेशेंट को यहाँ पर तेल घी मिर्च मसाला खाने की इच्छा तो है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जबकि एलोपैथिक डॉक्टर ने भी कहा था कि आप हल्का खा सकते हैं। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं कहेगा कि सर मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। जनरली वह कहेगा कि सर तकलीफ़ बढ़ जाएगी, दर्द वगैरह बढ़ जाएगा, इसीलिए सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ये सब खाने की। पहले तो मैं यह भी खा लेता था, वह भी खा लेता था, परंतु सर अभी मेरी यह सब खाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी मुझे डर लग रहा है कि यह सब खाने से दर्द बढ़ जाएगा। तो इस दवा को मेंटल लेवल पर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इसी कारण पेशेंट का ध्यान, पेशेंट का मन दर्द पर ही लगा रहता है। लाइकोपोडियम पेन तक ही पहुंच पाती है, इंजरी तक नहीं पहुंच पाती है। इंजरी मतलब पेशेंट को कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो रहा है, कुछ हार्म हो रहा है,
कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। रूब्रिक फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। इसमें बीइंग BEING लिखा हुआ है, अर्थात पेशेंट में इंजरी, पेशेंट में लॉस पहले से चला आ रहा है और अभी भी चालू है। बीइंग इंजर्ड इसमें पेशेंट क्या कहेगा कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ खाता पीता रहूं और बाद में मुझे पता चले कि पहले तो 3-4 ही अल्सर थे, अभी तो 7-8 हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पहले तो अल्सर बहुत छोटा था, अभी बढ़ करके ज़्यादा हो गया तो, अर्थात उसे इंजरी से डर लग रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड, सी यू अगेन विथ सम न्यू टॉपिक्स।